इन्होंने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। देखिए रिपोर्ट। ऑनलाइन गेमिंग की लत, छिन गई मासूमों की जिंदगी। उम्र 12, 14, 16 साल। पापा सॉरी, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते। नवी मंजिल से कूदी 3 सगी बहनें। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, बस इतना कहकर 3 मासूम बच्चियों ने मौत को गले लगा लिया। गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां 3 सगी बहनों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक घटना से पहले रात करीब 2 बजे तीनों बहनों ने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद स्टूल लगाया और बैल्कनी से नीचे कूद गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिनको 108 एम्बुलेंस द्वारा 50 सैया अस्पताल लोनी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया। मौके से पुलिस को एक पॉकेट डायरी भी मिली है, जिसमें 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा हुआ है। सुसाइड नोट में तीनों बहनों ने अपने गेम और बाकी की मोबाइल गतिविधियों का जिक्र किया है। आपको बताते हैं सुसाइड नोट में क्या लिखा था। हम गेम नहीं छोड़ सकते, गेम ही हमारी जिंदगी है। कई बार माफी मांगी, रोती हुई आकृति बनाई। पिता के मुताबिक लड़कियों को एक ऑनलाइन कोरियन गेम खेलने की आदत थी, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। इसमें लिखा था पापा सॉरी, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते। कोरिया हमारी जिंदगी है, कोरिया हमारी जान है और आप हमें नहीं छुड़ा सकते। आई एम सॉरी, हम जान दे रहे हैं बस। और सुसाइड नोट मैंने अभी देखा जस्ट उनके पास, पुलिस वालों के पास बस। सर बहुत बुरा हुआ है, ऐसे किसी के बच्चे के साथ ना हो। मैं कहूँगा सब बच्चे अपने गेम खेलना छोड़े, सब कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गेम ना खेलने दें बस। ऐप कोरियन वालों ने सेंड करा था लिंक, हमें नहीं पता, बाकी पुलिस वालों के पास फोन है, उन्हें सब डिटेल पता। दूसरा, अगर ये पता होती कि क्या टास्क दे रहे हैं, मैं वो गेम नहीं खेलने देता जी उन्हें। मामले में पुलिस रिपोर्ट में कई अलग अलग खुलासे सामने आ रहे हैं। पहला खुलासा, सुसाइड नोट में कोरियन कल्चर का जिक्र। दूसरा खुलासा, मंगलवार को गेम का आखिरी टास्क था। तीसरा खुलासा, बीच वाली बच्ची गेम की लीडर थी। चौथा खुलासा, वही कमांड तय करती थी। पांचवा खुलासा, तीनों हर काम साथ करती थी। छठा खुलासा, ये भी उन्होंने टास्क के तहत किया। इसी बीच पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि घर की एक दीवार पर बच्चियों ने लिखा था आई एम वेरी वेरी अलोन। वहीं परिजनों का कहना है कि तीनों बहनें पिछले करीब 2 साल से स्कूल भी नहीं जा रही थी और ज्यादातर समय मोबाइल गेम खेलने में ही बिताती थी। अब सवाल ये है कि 16 साल की निशिका, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाकी ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब गाजियाबाद में देखिए, आखिर बच्चियों ने खुदकुशी क्यों की, किस चीज ने उन्हें इतना खौफनाक कदम उठाने के लिए मजबूर किया, ये बड़ा सवाल बन रहा है। तो साथ ही वो नोट जो बच्चियों ने मौत से पहले लिखा, उसे देखकर क्या समझ आता है। सीनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा से बात की है हमारे सहयोगी ताबिश ने। अमरनाथ जी, इस लेटर को देखकर, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है इस पूरे मामले के अंदर, यहाँ पर क्या आपको समझ में आता है? क्योंकि मनोदिशा बहुत इंपॉर्टेंट है इन बच्चियों की कि इतना बड़ा फैसला इन्होंने ले लिया। जरा इसको आप देखिए और बताइए यहाँ से क्या आपको लगता है। बिल्कुल, जिस तरह डायरी में लिखा है ट्रू लाइफ स्टोरी, इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो, क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ। तो जिस तरह से इसमें आई को बनाया गया है, डोमिनेंटली जो है बहुत प्रोमिनेंट तरीके से या कैपिटल में लिखा गया है, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं जो हाईलाइट किया हुआ है जी। ये जो है
तो यहाँ पे ये है कि कॉन्फिडेंटली जो बच्चे थे उन्होंने इसको लिखा है, ठीक है। वो अपनी बात को जो है इफ़ेक्टिवली कहना चाहते हैं। फिर डायरी में आप देखिए जिस तरह से DA है, ये को ये नीचे लाइन ले गए हैं, इसका मतलब ये मतलब एकदम कैलकुलेटेड नहीं है। इनका माइंड जो है फ्लो कर रहा है और माइंड में चीज़ें बहुत चल रही हैं, ठीक है। प्लस ऐसे ही आप देखिए जो भी इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जिस तरह से लिखा गया है, ये प्रोमिनेंट जब बंदा जो है स्टिमुलेट हो जाए, किसी चीज़ को करने के लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए, कुछ एक्शन लेने के मूड में हो, तो ऐसे जो है प्रोमिनेंटली जो है लिखता है। मतलब इसको देख के आप, जो मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं कि एक निर्णय लेने की दिशा में वो सोच रही होंगी शायद उस वक्त, Yes. श्योर नहीं होंगी, ये इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ये जो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है कि ट्रू लाइफ स्टोरी, इससे हम क्या समझे? क्योंकि यहाँ पर प्रभाव की बात बहुत है कि गेम खेल रही थी और उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थी ये बच्चियां। देखिए जो इन्होंने लिखा है ट्रू लाइफ स्टोरी, ठीक है। अब लाइफ में LIF ये कैपिटल रखा है, इसका मतलब ये इसको लेके ये काफ़ी गंभीर हैं और इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। मतलब कुछ न कुछ इनके माइंड में उस समय चल रहा था कि कुछ हम एक्शन लेंगे, क्या लेंगे वो श्योर नहीं था, लेकिन कुछ लेना है, कुछ करना है, कुछ गलत कर देंगे, इसके खिलाफ हम जाएंगे। जो भी वो करना चाह रहे हो, जिसको रोका जा रहा हो, उसके बगावत की बू इससे आ रही थी। क्या ये ऐसा था कि उनको लग रहा था कि जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया है कि उनको कुछ फैसला यहाँ पर लेना पड़ेगा? वो जो लाइफ को अब आप कह रहे हैं कैपिटल में यहाँ पर लिखा गया, देखिए जिस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, हाँ। या जिस चीज़ के चलते फेल्योर हुआ, या हार्ट ब्रेक हुआ, या फीलिंग इमोशंस जो है जहाँ कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, जहाँ पे ये लग रहा है कि अब इसके बाद मेरी दुनिया कैसी होगी, क्या होगा, तो ऐसे कंडीशंस में वो उस चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट किया है, लिखा है, और इससे ये लग रहा है कि ये कुछ गलत कर सकते हैं, ये कुछ तो गड़बड़ होगा, कुछ तो हो जाएगा। ये तो अमरनाथ जी ये शब्द है जिसमें आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर की कि लाइफ को हाईलाइट में लिखना, यानी जिंदगी के बारे में कुछ वो दर्शाना चाह रहे थे अपनी। अब जरा यहाँ पर आइए आप, ये जो तस्वीर है ये बीच में एक शक्ल बनाते हैं वो, और उसमें ध्यान देने वाली बात है ये आंसू बहते हुए दिखाने के लिए इसको गहरा करके वो यहाँ पर दर्शाते हैं। देखिए जब आप इसकी यदि बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप देखिए आई ब्रो जिस तरह इन्होंने बनाया है, जनरली जब हम कोई इमेज बनाते हैं इसके अपोजिट बनाते हैं। आई ब्रो जो है ऐसे बनेगा, यानी ये कहीं ना कहीं निगेटिव सोच रहे हैं, कुछ गलत है माइंड में करने को, और क्योंकि रोने का ये पिक्चर है, रोने का इमेज ये बनाए हैं, और जिस तरह से इन्होंने मोटा धार जो दिखाया है, मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है दुखी हैं, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। और ये देखिए माउथ भी ये क्लोज फॉर्म में रखे हैं, उल्टा किए, जनरली हम ऐसे बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें शो कर रही हैं कि ये प्रोमिनेंटली डोमिनेंटली कुछ गलत निर्णय लेने की ओर बढ़ रहे हैं या लेने वाले हैं। सुसाइडल टेंडेंसी या होमिसाइडल टेंडेंसी कुछ भी ये कर सकते थे, लेकिन जैसा आपने बताया कि इसमें डेथ हुई है, तो और वो भी शायद काफ़ी ऊंचाई से हुई है, तो इसके लिए ऐसे चीज़ों में मेंटल जो है सॉलिड होना चाहिए कि ऐसा डिसीजन वो ले सकते हैं कि नहीं। अच्छा, क्योंकि अमरनाथ जी बहुत अच्छे से आप यहाँ पर बता रहे हैं, एक और चीज़ आप यहाँ पर बताइएगा, ये क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, ज़रा ये देखिए आप, ये जो ब्रैकेट यहाँ पर बनाए हुए हैं और ये आई एम रियली सॉरी इसके बीच में, और यहाँ पर सॉरी पापा, ये क्या दर्शाता है? आई एम रियली सॉरी, इसका मतलब ये है वो एक्चुअली वो फील कर रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, और जो पापा बोल रहे हैं उसके खिलाफ हो जा रहे हैं और उनकी बात नहीं मान रहे हैं, और उनको दुख देने की टेंडेंसी उनकी रही है, इसलिए शायद वो सॉरी, स्पेशली पापा को सॉरी भी बोल रहे हैं। ये हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। अब जरा इस हैंड राइटिंग को भी आप अमरनाथ जी बताइएगा। आप जरा उधर देखिए, इधर की हैंड राइटिंग जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कुछ अलग तरह की नजर आती है, और इधर की आप हैंड राइटिंग अगर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस मुझे यहाँ पर लग रहा है, आप बेहतर समझते हैं। ये आपको लग रहा है कि क्योंकि 3 बच्चियां थी, ये एक ही बच्ची ने यहाँ पर लिखा है, आपको लगता है कि अलग अलग लोगों की हैंड राइटिंग्स हैं? देखिए अब जैसे यहाँ पे आई बना है, तो इसका जो लाइनिंग है यहाँ पे है, यहाँ पे जो है बीच से लिया हुआ है, ठीक है। ई का यदि डिजाइन देखें तो ई जो है लगभग सेम नजर आ रहा है। ये के केस में
ये यहाँ भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है लाइन नीचे खींचा ओवरफ्लो हुआ हो रहा है जी, इससे थोड़ा नेगेटिव टेंडेंसी को भी शो कर रहा है। ठीक है, जो एल है, एल भी देखिए नियर अबाउट यहाँ पे जो स्लोप है यहाँ नहीं है, तो नियर अबाउट ये सेम नज़र आ रहा है। यदि हम पापा में पी देखें, ये देखिए पी ए दोनों हम लेके चलते हैं, यहाँ पे पी ए, तो ये नियर अबाउट ये दोनों जो है मैच कर रहा है। ठीक है, कि शायद ये एक ही पर्सन की दोनों हैंडराइटिंग है इसके बेसिस पे। तो वो एक गेम जो 3 बच्चियों की मौत की वजह बताया जा रहा है, कोरियन लवर गेम जानलेवा गेम साबित हो गया है। ऐसे टास्क जो मौत की तरफ जाते हैं, आखिर इन गेम्स में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से लोग खुद को नुकसान पहुंचाने लगते हैं? रिपोर्ट देखिए। कोरियन लवर गेम ने ली जान। कोरियन गेम में थे 50 टास्क। गेम का 50वां टास्क था मौत। नौवीं मंजिल से कूदी 3 बहनें। मंगलवार रात करीब 2 बजे एक ही परिवार की 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी और शुरुआती जांच में इस खुदकुशी की वजह कोरियन गेम बताया जा रहा है। ऐसा बताया गया है कि तीनों बहनों को कोरियन लवर गेम खेलने की लत थी। सोलह साल की निशिका, 14 साल की प्राची और 12 साल की पाखी, तीनों की लाश जमीन पर पड़ी हुई मिली। उन्हें एम्बुलेंस से लोनी के एक अस्पताल ले जाया गया और वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तीनों बहनें मोबाइल फोन पर बहुत ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने की आदी थी और एक कोरियन ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम में इतनी फंस गई थी कि खुद को भारतीय नहीं बल्कि कोरियन समझने लगी थी। तीनों खुद को कोरियन प्रिंसेस कहती थी। अगर इन तीनों बच्चियों की खुदकुशी की वजह कोरियन गेम है तो ये बहुत ही डरावना है, क्योंकि अगर गेम की लत बच्चों की जान ले रही है तो ये माता पिता के लिए बड़ी चिंता की बात है। जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। तीनों बहनें कोरियन लवर गेम खेलती थीं। ये गेम कुछ इस तरह का था जिसमें खेलने वालों को सुनसान खतरनाक जगहों पर जाने, खुद को काटने पीटने जैसे टास्क दिए जाते हैं। 50 दिन में 50 टास्क दिए जाते हैं। आखिर ये कोरियन लवर गेम है क्या जिसकी वजह से 3 बहनों की जान चली गई? कोरियन लवर एक ऑनलाइन टास्क बेस्ड गेम होता है। इस गेम में खिलाड़ियों को अलग अलग टास्क मिलता है। टास्क मिलने की वजह से खिलाड़ी खुद को कोरियाई समझने लगते हैं। खिलाड़ियों को ऐसे टास्क मिलते हैं जो मानसिक रूप से प्रभावित करते हैं। कोरियन लवर गेम का आखिरी टास्क जानलेवा होता है। इसी कोरियन लवर गेम को खेलने के चक्कर में तीनों बहनों की जान चली गई। मौके से पुलिस को एक डायरी मिली जिसमें 8 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था। सोचिए ये गेम उन बच्चों पर किस कदर हावी था कि उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा, पापा सॉरी, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते। कोरिया हमारी जिंदगी है और कोरियन हमारी जान है। सॉरी, हम जान दे रहे हैं। इन लाइनों से ही ये पता चल रहा है कि किस कदर उन बच्चियों पर कोरियन गेम का असर था। ये पहला गेम नहीं है। इससे पहले ब्लू व्हेल, किकी चैलेंज, मोमो चैलेंज जैसे कई गेम आए थे जिसमें लोगों को खुद को नुकसान पहुंचाने का टास्क दिया जाता था। ना सोने और आत्महत्या तक के टास्क दिए जाते हैं। टास्क पूरा करने की कोशिश में कई लोगों ने खुद को नुकसान पहुंचा लिया है तो कुछ लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। और इसी का उदाहरण गाजियाबाद से आया ये मामला है जिसने 3 बच्चियों की जान ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
जिन 3 बच्चियों ने आत्महत्या की है, आखिर उनके घर पर कैसा माहौल रहता था? माता पिता ने बच्चों से आखिर ऐसा क्या कह दिया था कि वो किसी की बात नहीं मानते थे? दिन भर गेम खेलते और कोरिया की ही बात किया करते थे और सुसाइड नोट में लिखा हुआ है, पापा आई एम सॉरी। नौवें फ्लोर से कूद गई 3 सगी बहनें। ऑनलाइन गेम की लत ले गई 3 जानें। क्या है खतरनाक कोरियन लवर गेम? 12, 14 और 16 साल की उम्र खेलने कूदने मौज मस्ती की होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, लेकिन गाजियाबाद में 12, 14 और 16 साल की 3 सगी बहनों ने ऐसा कदम उठाया जिससे हर कोई सदमे में आ गया। 9वीं मंजिल से कूदकर तीनों बहनों ने आत्महत्या कर ली और इसकी वजह थी सिर्फ एक ऑनलाइन गेम और उसकी खतरनाक लत। इस गेम का नाम है कोरियन लवर गेम। इस गेम ने इन तीनों बहनों को इस कदर अपने वश में कर लिया था कि तीनों हर काम एक साथ करती थी, जैसे खाना, सोना और रोजमर्रा के सभी काम साथ ही किया करती थी। और बीती रात लगभग 2 बजे तीनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से कूदकर जान दी। घटना के बाद उस पिता पर क्या बीती होगी जिसने एक झटके में अपनी तीनों बेटियों को खो दिया। पिता ने कहा कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को ये गेम न खेलने दे। बच्चियां कहती थी कोरिया नहीं छोड़ सकते, कोरिया से प्यार है। मैंने कहा था पापा सॉरी, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते, कोरिया हमारी जिंदगी है, कोरिया हमारी जान है और आप हमें नहीं छोड़ा सकते। आई एम सॉरी, हम जान दे रहे हैं बस। और सुसाइड नोट मैंने अभी देखा जस्ट उनके पास, पुलिस वालों के पास। बस सर बहुत बुरा हुआ, ऐसा किसी के बच्चे के साथ ना हो। मैं कहूँगा सब बच्चे अपने गेम खेलना छोड़े, सब कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गेम ना खेलने दे बस। ऐप कोरियन वालों ने सेंड करा था लिंक, हमें नहीं पता, बाकी पुलिस वालों के पास फोन है, उन्हें सब डिटेल पता। दूसरा अगर ये पता होती कि क्या टास्क दे रहे हैं, मैं वो गेम नहीं खेलने देता जी उन्हें। पिता ने उन्हें गेम खेलने से मना किया और फटकार लगाई। इसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। तीनों बहनें जिस कमरे में सोती थी वहाँ पुलिस को एक डायरी मिली है। इसके 18 पन्नों में सुसाइड नोट लिखा है। पुलिस का दावा है कि नोट में लिखा है, मम्मी पापा सॉरी, गेम नहीं छोड़ पा रही हूँ। अब आपको एहसास होगा कि गेम से कितना प्यार करते थे जिसको आप छुड़वाना चाहते थे। तीनों बच्चियों के नाम निशिका, प्राची और पाखी हैं। पिता चेतन ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं। वो मूल रूप से दिल्ली के खजूरी के रहने वाले हैं। परिवार में पत्नी, 7 साल का बेटा और 4 बच्चियां थी। चेतन ने 2 शादियां की। पहली पत्नी से बच्चे नहीं होने पर उन्होंने पत्नी की बहन यानी साली से दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी से निशिका और प्राची का जन्म हुआ। इसके बाद पहली पत्नी से भी एक बेटी पैदा हुई। इसके अलावा दूसरी पत्नी से एक बेटी और बेटा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्चियां घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी। कभी ऐसा नहीं है कि बच्चे बाहर खेलते हों, ऐसे कभी नहीं देखा इन बच्चियों को। अच्छा, घर में रहती थी? हाँ, घर में ही रहती थी। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चियां कोरोना के बाद से स्कूल नहीं जा रही थी। तीनों बच्चियां पढ़ने में कमजोर थी। बच्चियों ने 8 पन्ने का एक नोट छोड़ा है। जिस फ्लैट में परिवार रहता है उसमें 3 कमरे और एक हॉल है। घटना के वक्त चेतन दोनों पत्नियों के साथ एक कमरे में सो रहे थे। उनके 7 साल का बेटा और 3 साल की बेटी भी उसी कमरे में थी। बच्चियां दूसरे कमरे में सोई थी। घर के तीसरे कमरे में कोई नहीं था। जिस वक्त ये हादसा होता है उस वक्त तीनों बहनें उस एक कमरे के अंदर बंद थी। वो कमरे का जो गेट था वो अंदर से बंद था। तो माँ बाप को इस बात का कोई एहसास नहीं था कि क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया थी। वो आज 1 या 2 दिन की बात नहीं थी। पिछले 2 वर्षों से तकरीबन वो स्कूल नहीं जा रही थी और ज्यादातर जो उनकी एक्टिविटीज थी वो इंडोर रह रही थी। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं टावर A4 में और मेरे ठीक सामने अगर आप देखें ये टावर B1 है जहां पर वो हादसा होता है। और इसके अंदर हमने देखा कि उस हादसे
हादसे से ठीक पहले इस टावर में, जिस टावर में हम खड़े हैं, इस A4 टावर में 2 शख्स जो है मौजूद थे अपने बालकनी के अंदर, जो कि चश्मदीद गवाह हैं। उन लोगों ने उन लड़कियों को, तीनों को वहां से गिरते हुए देखा। उनका कहना था कि जिस वक्त यह हादसा होता है उस वक्त पहले वो झिझक रही थी कि उन्हें कूदना चाहिए या नहीं कूदना चाहिए। उसके बाद जो है 5 मिनट के अंदर उन्होंने देखा कि फिर उन्होंने छलांग लगा दी। तो उसकी वजह क्या थी? और एक जो एंगल है जिस पर पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि वो जो सुसाइड नोट पुलिस को मिला है, वो सुसाइड नोट किसने लिखा? क्योंकि अगर आप सुसाइड नोट को पढ़ें तो उसके अंदर लिखा हुआ है आई करके एड्रेस किया है, वी करके एड्रेस नहीं किया है। तो क्या वो सामूहिक रूप से लिखा गया सुसाइड नोट था? एक बहन ने लिखा, बाकी 2 ने कहा, उसके बाद ये सुसाइड नोट लिखा गया, या फिर किसी एक ने सुसाइड नोट लिखा? पुलिस को रात 2:18 पर सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जिस ऊंचाई से तीनों बच्चियां कूदी, वहां से जमीन की दूरी 80 फीट थी। तीनों बच्चियां जमीन पर पड़ी मिली और गंभीर रूप से घायल हुई। उन्हें एम्बुलेंस से लोनी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।